उद्धव के विषय में आपने इससे पहले वीडियो में मैंने आपसे चर्चा की। इतनी बात तो श्री कृष्ण और उद्धव जी की हो गई। श्री कृष्ण जी ने उद्धव जी से कह दिया कि हे उद्धव जी, मुझसे ब्रज को भुलाया नहीं जाता। अब उन्होंने अपनी बताया कि वहां के गोपियां, वहां के ग्वाल बाल, वहां के पशु पक्षी, वहां की गैया, सब लोग मुझे कितना प्रेम करते हैं। अब चूंकि मुझे अपना आराध्य मानते हैं, मुझे अपना ईश्वर देखते हैं, अब जो उनके साथ में उनका सखा रहा हो, उनका मित्र रहा हो, उनके साथ पढ़ता रहा हो, वो अभी समझ नहीं पाया है, वो कहां से ईश्वर जाने उन्हें। वो तो सामान्य कृष्ण जानता है, एक अन्य छात्रों की तरह अपना सहपाठी मानता है। तो उद्धव जी कहने लगते हैं कि भैया, तुम्हारे जो ब्रज के लोग हैं ना, ये तुम्हारे ब्रज के लोग अज्ञानी हैं, इन्हें ज्ञान नहीं है। ये वास्तव में ईश्वर क्या है ये जानते ही नहीं है, ईश्वर के वास्तविक स्वरूप को पहचानते ही नहीं है। सच में अगर ईश्वर कहीं है तो ईश्वर तो निराकार है, निर्गुण है उसका स्वरूप, और ये मत जानते नहीं है। अगर इन्हें कोई अच्छा सा सच्चा सा उपदेशक मिल जाए, कोई निराकार ब्रह्म की उपासना का उपदेश देने वाला मिल जाए, तो ये तुम्हें भूल जाएंगे। श्री कृष्ण जी ने कहा, भैया इससे अच्छी और क्या बात है। देखो, मैं जा सकता नहीं हूं। अब जो लोग हमारे ऊपर आश्रित होते हैं, जिन लोगों का हम ही सहारा होते हैं, और अगर हम उनके लिए कुछ न कर पाए तो न कर पाने का भी पीड़ा जो होती है, जो दर्द होता है, वो बहुत होता है। श्री कृष्ण जी को भी दर्द होता है कि ब्रजवासी मेरे लिए कितना तड़पते हैं। तो बोले, भैया इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है उद्धव जी। देखो, एक तो तुम ज्ञानी हो, निराकार के उपासक हो, और सबसे बड़ी बात है कि तुम हमारे मित्र भी हो, हमारे हितैषी और शुभ चिंतक भी हो। तो तुमसे बढ़िया आदमी और कौन मिलेगा हमें, जो ब्रज में जाए, वहां के गोपियों को, ग्वाल बालों को, वहां के निवासियों को निराकार ब्रह्म का उपदेश दे, और वो मुझे याद करना, मेरा स्मरण करना भूल जाए, छोड़ दें, ऐसा कोई कर दे। तो तुमसे बढ़िया और बेहतर आदमी हमें और कौन मिलेगा। ऐसा करो भैया, तुम ब्रज में चले जाओ और जाकर के वहां गोपियों को, ग्वाल बालों को जाकर के निराकार ब्रह्म का अपना उपदेश भी दे दो। आपका भी काम आगे बढ़ जाएगा, आपके भी अनुयायी आगे बढ़ जाएंगे निराकार के, और मेरी भी चिंताएं दूर हो जाएंगी। उद्धव जी आते हैं, गोपियों से तमाम तरह की बातें करते हैं, उनको निराकार ब्रह्म की उपासना करने का उपदेश देते हैं, निराकार के गुण बताते हैं, मतलब निराकार की बातें बताते हैं। अब जो गोपियां हैं वो इकट्ठी होकर के चली आई हैं कि कृष्ण का संदेश लेकर के कोई दूत आया है, कृष्ण का, श्याम का दूत आया है, कृष्ण का दूत आया है, कान्हा का दूत आया है। ये सुनकर के सब गोपियां इकट्ठी हैं, और यहाँ जो उद्धव जी हैं वो कृष्ण को भूल जाने की बात करते हैं गोपियों से कि हे गोपियों, तुम सब भूल जाओ और तुम निराकार ब्रह्म की उपासना करो। अब ये तो बिल्कुल विपरीत हो गया, जिसका दूत आया उसकी बात ही नहीं करता है, उसको तो भुलाने की बात कर रहा है, और गोपियों को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है। गोपियां क्योंकि कृष्ण के भेजे हुए आए हैं, और जब हमारे सम्मानित व्यक्ति का भेजा हुआ कोई, और वैसे भी दूत की एक मर्यादा होती है कि दूत को सामान्यतः अपमानित नहीं किया जाता। आप लोग देख रहे होंगे, आपने अभी रामायण महाभारत जितने भी बच्चों ने देखा है, उसमें बहुत जगह आपको लोग दूत गए हुए दिखे होंगे। तो जो अच्छे राजा होंगे, अच्छे लोग होंगे, वो दूत की बड़ी मर्यादा रखते हैं। दूत को अवध्य माना गया है, दूत को अपमानित नहीं करना चाहिए, वो अपने राजा का संदेश कहता है। इसलिए गोपियां भी बहुत कठोर स्वर में कुछ कहती नहीं है, सीधे सीधे मना करती नहीं कि नहीं, हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे, लेकिन फिर भी बहाने से कह रही हैं। तो गोपियों ने क्या बहाना बनाया है, सुंदर सा बहाना बना करके गोपियां ऊपर वाले, इसमें 2 पद हैं आपके, ये यहाँ तक एक पद है और यहाँ से नीचे दूसरा पद होगा, एक साथ मैंने इस बार लिख दिए हैं। तो ऊपर वाले पद को हम देखेंगे। गोपियां कहती हैं, उद्धव जी से ही प्रश्न करती हैं, हे उद्धव जी, आप बताओ, शरीर में मन कितने होते हैं। तो सामान्यतः तो एक ही, बस तो 2 माने जाते हैं, लेकिन फिर भी मन तो एक ही होता है। 2 की चर्चा भी दर्शन सिद्धांत में जाकर के मन के बारे में होती है कि लेकिन एक ही मन माना जाता है। तो सामान्यतः उन्होंने उत्तर दिया एक होता है। बोले यही तो, ये तो गड़बड़ होगी। उधो मन न भय 10-20,
उद्धव जी से एक और प्रश्न उन्होंने यही किया कि उद्धव जी एक बात तो बताओ, आपके निराकार ब्रह्म की उपासना के लिए मन की आवश्यकता है कि नहीं? बोले मन तो लगाना ही पड़ेगा, मन को तो एकाग्र करना ही है, मन को तो कंट्रोल करना ही है, वही तो सबसे ज्यादा काम आएगा। बोलिए यही तो गोपियों को 2 बहाने मिल गए। और उद्धव जी को कैसे वाक चातुर्य से अपने उद्धव जी से कहती हैं, उद्धव मन न भये 10-20। हे उद्धव जी, आप ही ने बताया मन कोई 10-20 तो हमारे होते नहीं है, एक ही होता है। एक हमारे पास भी कभी था, अब नहीं है। क्यों? एक हो तो एक था सो गयो श्याम संग। जब श्री कृष्ण मथुरा गए थे, तभी हमारा जो मन था वो उनके साथ चला गया था। एक ही था और एक उनके साथ चला गया। एक हो तो सो गयो श्याम संग, को अपराध है ईश। अब आप कह रहे हो कि ईश्वर की, निराकार ईश्वर की आराधना करनी है, बिना मन के संभव कैसे है? वो तो बताओ, आपकी बात माने। और जब मन के बिना संभव ही नहीं है तो हम कैसे निराकार ब्रह्म की उपासना करें? समझ रहे बेटा? गोपियां उन्हीं के बात से, उन्हीं का तर्क को काट रही हैं। कहती हैं एक हो तो सो गयो श्याम संग, को अपराध है ईश। अब आपके ईश्वर की आराधना काहे से की जाए? इंद्री शिथिल भई केशव बिन, ज्यों देही बिनु शीश। हमारी इंद्रियां श्री कृष्ण के बिना वैसे ही शिथिल हो गई हैं। इंद्रियां जानते हैं कितनी इंद्रियां होती हैं शरीर में? हमारे शरीर में 10 इंद्रियां होती हैं। इंद्रिय तो समझते हैं ना, नहीं समझते तो आज समझ लें। इंद्रियां हमारे शरीर में 10 होती हैं। मैंने 9th में भी वैसे चर्चा की थी। इंद्रियां हमारे शरीर में 10 होती हैं, जिनमें 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं और 5 कर्मेंद्रियां होती हैं। ज्ञानेंद्रियां 5 होती हैं, आंख, नाक, कान, त्वचा और जीभ। ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। इन 5 ज्ञानेंद्रियों से हम जानकारी प्राप्त करते हैं। ज्ञानेंद्रिय क्यों नाम दिया गया? क्योंकि इनसे हम जानकारियां लेते हैं। आंख काय की जानकारी बताती है, रंग की, रूप की जानकारी देती है। नाक गंध की, सुगंध या दुर्गंध की जानकारी देती है। कान शब्द की जानकारी देता है। हाथ जो त्वचा है, शीत और उष्ण की, शीतल और गर्म की जानकारी देती है। और जीभ खट्टा मीठा तीखा कड़वा, इनकी जानकारी देती है। तो ये 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय हैं। वाणी शब्द जो हमारा है कर्मेंद्रिय है। हाथ कर्मेंद्रिय है, काम, तमाम काम आप हाथ से करते हैं। पाद पैर कर्मेंद्रिय हैं। और आपके मल मूत्र त्यागने के 2 स्थान, वो भी 5 कर्मेंद्रिय। दिन की शुरुआत उन्हीं कर्मेंद्रियों से आप लोग करते हैं। तो ऐसे 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां 10 हो गई। मन, बुद्धि और अहंकार, ये 3 चीजें और होती हैं, पर वो दूसरे स्तर की बात है, इंद्रियों की बात। तो कहती हैं गोपियां की इंद्रिय, हमारी ज्ञानेंद्रियां भी और हमारी कर्मेंद्रियां भी सभी क्या हो गई? शिथिल हो गई। शिथिल कहते हैं ढीली, अब काम नहीं करती, आंखें सही से देखती नहीं, कान सही से सुनते नहीं, हाथों को स्पर्श का एहसास नहीं होता, शिथिल हो गई हैं। केशव के बिना, श्री कृष्ण के बिना, केशव श्री कृष्ण को कहते हैं। इंद्री शिथिल भई केशव बिन, ज्यों देही बिनु शीश। कैसे हो गई हैं शिथिल? जैसे देह बिना सिर के, जैसे सिर के बिना देह शिथिल हो जाती है। गर्दन काट दो, कैसी हो जाएगी? नीचे वाला हिस्सा ढीला हो जाएगा ना, शिथिल हो जाएगा। वैसे ही गोपियां कहती हैं। तो उद्धव जी ने कहा, अच्छा ये कौन सी उपमा दिया आपने, ज्यों देही बिनु शीश? ऐसे कैसे? अगर देही शीश से कट जाए, शीश देही से कट जाए तो देही मर जाती है, शीश भी मर जाता है, आप तो जिंदा हो। तो ऐसी ये बराबरी कहां से हुई? बताती बोली, बताते हैं, देखिए सुनिए। आशा लाग रहती तन श्वासा, यूं कह के गए थे कि परसों आ जाऊंगा, या कुछ लोग कहते हैं 15 दिन में आ जाऊंगा। श्री कृष्ण जी ऐसा बोल करके आए थे ब्रज से, जब आने नहीं दे रहे थे सब लोग, तो लौट के आएंगे ऐसा उन्होंने कहा है। आशा लागी रहती तन श्वासा, उनके लौटकर आने की हमें आशा है, उम्मीद है। इसीलिए हमारे शरीर में अभी श्वास भी है। आशा लागी रहती तन श्वासा, क्योंकि उनके लौट के आने की उम्मीद है। वो आएंगे, अगर वो कह करके गए तो हमें ऐसा विश्वास है। इसीलिए शरीर में आशा है, आशा के साथ साथ श्वास है। आशा लागी रहती तन श्वासा।
जीवन ही कोटि बरिस, और आप तो अभी तो कुछ ही वर्ष हुए हैं, उनकी प्रतीक्षा में हम करोड़ों वर्षों तक ऐसे ही जीवित रह सकती हैं। और तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईश, और तुम तो श्याम सुंदर के सखा हो, तुम तो उनके मित्र हो, कम से कम तुम तो समझो हमारे दर्द को, तुम तो हमारी पीड़ा को समझो। तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईश, सारे योग साधना के आप ईश्वर हो, हमने सुना है आप बहुत बड़े योगी हो, सकल जोग के ईश हो, पर सूर हमारे नंद नंदन बिन और नहीं जगदीश। सूरदास जी कहते हैं, गोपियां कहने लगी कि हे उद्धव जी, हमारे लिए तो नंद नंदन श्री कृष्ण के बिना और कोई दूसरा जगदीश है ही नहीं। इस जगत का दूसरा, आप जो कह रहे हो ना कोई और स्वामी है, निराकार वाला है, वो हम तो मानते ही नहीं है। सूर हमारे नंद नंदन बिन, हमारे नंद नंदन श्री कृष्ण के अलावा और नहीं जगदीश, हमारी नजर में कोई और दूसरा जगत का स्वामी हो ही नहीं सकता। हमारी दृष्टि में अगर इस संसार का कोई स्वामी है तो वो स्वामी श्री कृष्ण ही है, और श्री कृष्ण के अतिरिक्त इस संसार का दूसरा कोई स्वामी हमारी दृष्टि में नहीं है। इस पद में गोपियों का एक तो वाक् चातुर्य प्रदर्शित होता है, दूसरा गोपियों की कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति का भी इसमें पता चलता है, अनन्य प्रेम का भी पता चलता है। ठीक है, भाषा इसकी ब्रज है, छंद रस इसमें वियोग श्रृंगार ही है। जब वियोग की बात हो रही है तो गोपियां भी कृष्ण के वियोग में बात कर रही हैं, तो इसमें वियोग श्रृंगार है। छंद गेय पद है, अलंकार इसमें अनुप्रास और उपमा है। यहाँ इस वाली पंक्ति में इंद्रिय शिथिल भई के सब बिन ज्यों देही बिन शीस, इंद्रियों का शिथिल होना कृष्ण के बिना, और तुलना की गई है सिर की शरीर से अलग होने से। तो जब उपमेय में उपमान की तुलना की जाती है, उपमेय के साथ उपमान की तुलना की जाती है, तब वहां उपमा अलंकार होता है। ये आपका इसका काव्य सौंदर्य हो जाएगा। अब उद्धव जी तो अपना एक लक्ष्य लेकर के आए हैं कि गोपियों को निराकार ब्रह्म का संदेश देना है, उपदेश देना है, तो वो अपने कुछ तर्क रखते हैं। और उसके बाद गोपियां उद्धव जी से कहती हैं कि उद्धव जी परिहास करने लगती हैं, कहती हैं कि उद्धव जाओ तुम्हें ही हम जाने। हे उद्धव जी जाओ, रहने दो, तुम्हें हमने अच्छे से जान लिया। उद्धव जाहु तुम्हें ही हम जाने, हे उद्धव जी हमने तुम्हें अच्छे से जान लिया है। क्या? उद्धव जाहु तुम्हें ही हम जाने, क्या जान लिया? श्याम तुम्हें यहाँ को नहीं पठेरो। अब तो तुम्हारी बातें सुन सुन करके हमें ऐसा लगता है कि श्याम सुंदर श्री कृष्ण ने तुम्हें यहाँ को भेजा ही नहीं था, तुम तो कहीं और जा रहे थे, और जाते जाते बीच में कहीं मार्ग भूलकर भटक कर यहाँ आ पड़े हो, और आपने अपने ज्ञान की गठरिया यहीं खोल दी। आप यहाँ के लिए नहीं भेजे गए थे। देखो हम सिद्ध करती हैं कैसे, श्याम तुम्हें यहाँ को नहीं पठेरो। मुझे तो ये, हमें तो ये लगता है कि श्याम सुंदर श्री कृष्ण ने तुम्हें यहाँ को भेजा ही। पठेयो का अर्थ होता है भेजना, पठेयो, ठीक है। श्याम तुम्हें यहाँ को नहीं पठेयो, पठाया, भेजना। तुम हो बीच भुलाने, तुम तो कहीं बीच में मार्ग भूल के भटक के यहाँ पड़े। ब्रज नारिन सो जोग कहत हो, ब्रज की नारियां जो श्री कृष्ण से अनन्य प्रेम करती हैं, श्री कृष्ण को अपना ईश्वर मानती हैं, और वो एक निष्ठ प्रेम श्री कृष्ण में अपना आराध्य मान करके करती हैं, और आप उनसे कहते हो कि निराकार का योग करो, निराकार की उपासना करो, किसी और को अपना मान लो, किसी और को अपना ईश्वर मान लो। कहत ना बात लजाने, क्या ये बातें कहते हुए आपको लज्जा नहीं आई? बड़े समझदार व्यक्ति हो वैसे तो समझदार नाम सुना है हमने आपका, बड़े ज्ञानी योगी हो। कहत ना बात लजाने, ब्रज नारिन सो जोग कहत हो। कहत ना बात लजाने, कहते हुए आपको लज्जा नहीं आई? कहाँ अवला? उन्होंने बताया कि निराकार ब्रह्म की उपासना करनी होती है, तो उन्होंने कहीं सुन लिया होगा गोपियों ने कि निराकार की उपासना करते हैं तो उसमें कान चीर देते हैं, और वस्त्रहीन रहना पड़ता है, वस्त्र छोड़ने पड़ते हैं, तो वो सब उन्होंने कहीं से सुन रखा है। तो गोपियां यहाँ उलाहना दे करके कहती हैं कि ब्रज कहाँ अवला, कहाँ तो हम अवला स्त्रियां, कहाँ दशा दिगंबर। दिगंबर जानते हैं ना बेटा, दिक, दिक का अर्थ है दिशा,
अंबर का अर्थ है वस्त्र, दिशा ही है वस्त्र जिनके। वैसे भगवान शिव को दिगंबर कहा जाता है? और एक हमारे यहाँ एक धर्म है जो संप्रदाय है जैन संप्रदाय, जैन धर्म। जैन धर्म में 2 तरह के जैनी होते हैं, उसमें एक श्वेतांबर होते हैं और एक दिगंबर होते हैं। तो जो श्वेतांबर होते हैं वो तो श्वेत अंबर पहनते हैं, वस्त्र श्वेत पहनते हैं, और दिगंबर पहनते नहीं, दिशाएं ही उनका वस्त्र होती हैं, नग्न रहते हैं। तो गोपियां कह रही हैं कि आप कौन से वाला योग हमें सिखाने की बात कर रहे हो? कहाँ अबला, कहाँ दशा दिगंबर, कहाँ दिगंबर रहने वाली दशा? मस्ट करो पहचाने, मस्ट करो, मस्ट का अर्थ है यहाँ चुप हो जाओ, बिल्कुल शांत हो जाओ, बिल्कुल ना बोलो। पहचाने, हमने पहचान भी लिया, जान भी लिया तुम्हें और पहचान भी लिया कि तुम कितने ज्ञानवान, तुम्हारे ज्ञान की भी परीक्षा हो गई है उद्धव जी। तो कहाँ अबला, कहाँ दशा दिगंबर, मस्ट करो पहचाने, बस चुप हो जाओ, शांत हो जाओ, हमने आपको पहचान लिया। हम सो कही लई हम सही कह। और उद्धव जी एक बात और बताए देते हैं, आपने हमसे कह दिया लई हम सही कह, और हमने जैसे तैसे आपकी इस बात को कैसे करके सह लिया। बाकी सबसे मत कहना, कहीं गड़बड़ भी हो सकती है ना? महिलाओं को दिगंबर होने की बातें कहोगे और आप ज्ञान योग सिखाओगे तो यहाँ कहीं गड़बड़ सड़बड़ ना हो जाए। आपको कृष्ण का दूत मान करके क्षमा कर दिया गया है, छोड़ दिया गया है, दोबारा इस बात का जिक्र न करना। हम सो कही लई हम सही कहें, जिये गुण ले हु सयाने। हे सयाने, हे चतुर पुरुष, ये बात आप अपने जी में अच्छे से बिठा लो, अपने मन में इस बात को धारण कर लो। अच्छा चलो एक बात और पूछती हैं, कहती हैं कि अच्छा हाँ उद्धव जी एक बात और बताओ, सूर श्याम जब तुम्हें पठायो तब न कहूं मुस्काने। पूछती हैं कि एक बात बताओ उद्धव जी, याद करो जरा, मन में ध्यान करो, जब आप वहां से चले थे तो जब श्री कृष्ण ने आपको यहाँ को भेजा था कि आप वहां चले जाओ, तब न कहूं मुस्काने, तो उस समय क्या श्री कृष्ण जी थोड़े से मुस्कुराए थे? देखो पते की बात बता रही हैं, अगर उस समय श्री कृष्ण जी थोड़े से भी मुस्कुराए थे तो उन्होंने आपके साथ परिहास किया है, आपके साथ मजाक किया है। वो जानते थे कि गोपियां मुझसे एकनिष्ठ प्रेम करती हैं, वो कहीं ना कहीं वो आपको ही कोई ना कोई सबक, आपको सिखाने नहीं भेजा, आपको शायद यहाँ गोपियों से कुछ सीखने के लिए भेजा गया है। जरा याद करके बताओ तो सही कि तब उस समय श्री कृष्ण ने क्या कुछ मुस्कुराए थे आपको यहाँ भेजते हुए? सूर श्याम जब तुम्हें पठायो तब न कहूं मुस्काने, प्रश्नवाचक है कि तब क्या वो थोड़े से भी मुस्कुराए थे? और यदि वो मुस्कुराए थे तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने आपके साथ परिहास किया है। आपको समझ में आ रहा है? मैं उम्मीद करता हूं कि इतने से आपको समझ में आना चाहिए। लिखने की कहीं समस्या हो सकती है तो मैं जितना बोल रहा हूं, अगर आपने इतना भी लिख लिया, उसको भी तैयार कर लिया, आपकी व्याख्या तैयार हो जाएगी। रोक रोक करके पॉज कर करके आप ऐसे ही लिख लें, किसी को लिखने में दिक्कत हो। बाकी कहीं से आपको हाई स्कूल की गाइड, हाई स्कूल की पुस्तक अपने आस पड़ोस से मिल जाए तो वहां से करके उस वाले काम को कर लें, लेकिन आपको ये काम करना ही होगा। ठीक है? और काव्य सौंदर्य इसका भी आप लिख लेंगे।